नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ जिले की तहसील थांदला के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम तरुण जैन द्वारा एक आदेश निकाला गया है और वो आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निकाला गया। पहले यूँ कहे कि पहले ये जो कानून, जो पुराने कानून में जो धारा 144 लगती थी, और इस नए कानून में जो 2023 में बने जो नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो नया कानून बना है, उसकी जो धारा है 163 है, वो इस पूरी तहसील में लगाई गई है। और इसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे संगठन बने हुए हैं, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करते हैं, चाहे रैलियां करते हैं, चाहे सभाएं करते हैं, या फिर वो 2 पहिया वाहन लेकर निकलते हैं, फिर 4 पहिया वाहन लेकर रैलियां निकालते हैं। कहीं ना कहीं वो परमिशन नहीं लेते हैं, और वो सक्षम अधिकारी जैसे तहसीलदार, एसडीएम हो, इन तमाम कलेक्टर जैसे प्रत्येक बड़े अधिकारी हों, इनसे कोई परमिशन नहीं लेते हैं और वो कार्यक्रम करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और आम जन को इसकी बहुत हानि पहुँचती है। इसको रोकने के लिए अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने ये जो एक आदेश निकाला गया है, और वो आदेश सख्ती से पालन करने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। और उसमें जो पॉइंट बताए गए हैं वो वास्तविक में इस तरह से हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संगठन है, और अन्य जो संगठन है, चाहे कर्मचारियों के संगठन हो या फिर वेतनभोगी संगठन है, उनको कोई भी कार्यक्रम करने के लिए उन्हें अनुविभागीय अधिकारी से एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा ही बहुत बार आपने देखा होगा कि कई सारे व्यक्तियों द्वारा जो समूह में धारदार हथियार जैसे लठ हो, चाहे तलवारें हो, चाहे ऐसे फालिया जैसे हथियार लेकर भी चलते हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है। और ऐसे कोई से भी कार्यक्रमों में, चाहे रैली हो, सभाएं में, कोई इस तरह से जो हथियार लाना भी पाबंदी लगाई गई है। और एक पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि तमाम सारे लोग, आज जो सोशल मीडिया का युग है, और इस सोशल मीडिया के युग में बहुत सारे लोग व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलाते हैं। कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ऐसे मैसेज डालते हैं, जिसके चलते धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। कोई अन्य धर्मों के लोग होते, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ऐसे तमाम जो धर्मों के प्रति लोग कोई ना कहीं ऐसे लोग रहते हैं जो टिप्पणियाँ करते हैं। तो उसको भी रोकने के लिए भी उन्होंने सख्ती से पालन करने के लिए बताया गया है। और कोई सा भी व्यक्ति है जो भड़काऊ पोस्ट न डाल सके और सोशल मीडिया को सही तरीके से चलाए, इस तरह से उन्होंने इस लेटर में दर्शाया गया है। और ये जो लेटर है लगभग 1 महीने की अवधि तक रहेगा, जब तक अगला लेटर नहीं आ जाता। इस लेटर में जो दर्शाया गया है कि जो अगला लेटर नहीं आएगा तब तक इस आदेश का पालन सख्ती से होगा। ऐसे ही पूरे ज़िले भर में तमाम जिस तरह से जो गतिविधियां होती है उसे रोकने के लिए जो एसडीएम महोदय द्वारा जो आदेश निकाला गया है, और इसका आदेश का पालन हर किसी लोगों को करना है। तमाम वो प्रत्येक संगठन के लोगों को करना है, और तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे कर्मचारी हो, उन तमाम लोगों को इस आदेश का पालन करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जो करता है तो उनको दंडात्मक कार्रवाई भी करी जाएगी। इस तरह से भी इस आदेश में लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग, कभी कभी देखा होगा कि आपने समूह में बंटकर बिना परमिशन, बिना थानों, बिना एसडीएम को सूचना करे वो आंदोलन कर देते हैं, धरने देते हैं, ज्ञापन देते हैं, ऐसी तमाम सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए एसडीएम महोदय द्वारा ये जो आदेश निकाला गया है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।